आज हमें लेगेसी रेस्टोरेंट फेज 2 जामशोरो की जानिब से मदऊ किया गया, जहां पूरे स्टाफ ने बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रेस्टोरेंट के मालिक जनाब कुर्बान अली मेमुन ने हमें खुद ताजगी बख्श ओरियो शेक से खुशामदीद किया। आइए चलते हैं रेस्टोरेंट के हेड शेफ से मजेदार सी गुफ्तगू करते हैं। Hi guys, my name is RJ Noor and you're watching RJ Noor Speaks and welcome back to my channel after almost 2 months। हाँ, 2 महीने का गैप रहा पॉडकास्ट में क्योंकि रमज़ान था, उसके बाद ईद और उसके बाद गर्मी इतनी थी कि निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और गेस्ट हम चूज़ करते हैं वो भी हमारे बहुत ही इंफरादियत वाले होते हैं, स्पेशल होते हैं, और उनको चूज़ करते करते हम जो है ना इधर उधर सर्च करते हैं कि कौन सा हमें जो है वो गेस्ट लेके आना चाहिए, क्योंकि हम एवं गेस्ट तो लेते नहीं। आपको पता है कि हम चूज़ करते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में, अपने काम में कुछ ना कुछ डिफरेंट किया हो, लोगों को बताने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए कि ये भाई ये चीज़ें भी हैं दुनिया में। मतलब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन मुनफरद जो फील्ड्स हैं वो बहुत कम है। और स्टार तो वैसे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि सितारा बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में शामिल हैं जी, वेलकम करते हैं मोहम्मद इब्राहिम, जो कि हैं हमारे शेफ़, और उनको पता है कि किस तरह से ये जो आर्ट है कुकिंग का, उसको कैसे लेके चलना है। तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये शेफ़ बनने का आइडिया और ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से आया, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। तो वेलकम करते हैं मोहम्मद इब्राहिम। कैसे हैं सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आपको सर बुलाएं या, क्योंकि आप मेरी एक वीडियो में भी काम कर चुके हैं वैसे। आप मुझे, मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, पहली बात तो ये है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ये बात भी है वैसे। आप मुझे सर ना बुलाएं, ये मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, तो आप तो हमारे लिए स्पेशल हैं, तो सर तो वैसे वैसे मैं सर तो सबको बुला मैं शेफ बन गया हूँ, लेकिन हम्म, जो मतलब आपसे सीखा है ना, आपसे काम किया है मैंने, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं आपके हिसाब से अभी छोटा हूँ, आपके हिसाब से, चलिए तो आप मुझे सर ना बोलें। चलिए, आपने मुझे बड़ा बना दिया, इज्जत भी दे दी और थैंक यू सो मच बेइज्जती सर। भी कर दी वैसे। चले, और पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो है ना वो अपना जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, गुफ्तगू चलती रहती है और कोई सुनने वाला भी नहीं होता। हम आपके लिए सुनते हैं क्योंकि आपका चैनल है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा ड्यूरेशन हमने बहुत कम रखा, और उसके बाद जो हमने चटपटी गेम्स भी हमने इसमें इंक्लूड करी। तो और हमारे जो पहले गेम्स वाले हैं मोहम्मद इब्राहिम होंगे। हम बात करेंगे शेफ़ के हिसाब से। जी तो सर। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से? सर बेसिकली मेरी बहुत लंबी स्टोरी है। जी जी, लंबी। तो हाँ, बताएं। सीन ये था कि मैं घर से गुस्सा होकर कराची निकल गया था। अच्छा, घर छोड़ दिया। जी। हम्म, अब्बा के डर से बहुत प्रेशर था कि कमाएं 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 कमाएं। सही सही तो सही। इस वजह से मैं निकल गया कराची। हम्म तो जाहिर सी बात है, स्ट्रगल की, मेहनत की। हम्म, मेरा जो सफ़र है शेफ़ का, तो तकरीबन 11 साल मैंने काम किया है कराची अच्छा, में। मतलब कराची में एज ए मैं शेफ काम किया या? नहीं, शुरू शेफ़ तो मतलब बनने में बहुत टाइम है। हम्म, शेफ़ तो अभी मैं 100% 70% शेफ़ हूँ, 30% अभी भी नहीं हूँ। और सीखना का अमल सारी ज़िंदगी रहता है। हाँ पहली बात तो ये। हाँ। तो मैं एज ए कराची गया था। सबसे पहले तो मैं डिशवाशर, जैसे बर्तन बनते हैं, बर्तन धोते हैं, ठीक है, अच्छा, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। बर्तन धोना शुरू कर बर्तन धोना दिया शुरू किया क्योंकि था, कमाना भी है। कमाना भी है। हाँ, तो मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया। फिर बर्तन धोने के बाद मैं, मतलब समझो कि किचन हेल्पर रहा, उस्तादों की हेल्पर रहा, और उस्तादों से मार खाई, हेल्पर रहा। हम्म, इसके बाद मैं शू शेफ रहा। शू अच्छा शेफ कराची में, शू शेफ इसको बोलते हैं जो मतलब रेस्टोरेंट के असिस्टेंट हो शेफ का, अच्छा, उसको शू शेफ शू बोलते हैं। शेफ बोलते क्यों हैं। उसको जूते से कंपेयर क्यों करते हैं, मुझे भी ये बताएं। नहीं, मैं जूते से कंपेयर नहीं, नाम ये सा देते हैं वो कराची अच्छा, वाले। शू, चले हाँ, ठीक है, उसको शू शेफ, शू शू शेफ शेफ कराची कहते हैं में वैसे बोलते ये हैं वैसे। टर्म है। हाँ। तो वो मैं रहा। हम्म, फिर मैं पिज़्ज़ा का काम किया मैंने, अच्छा पिज़्ज़ा शेफ बना। फिर अलग अच्छा। अलग स्टैंड पे काम किया, स्टेशन पे काम किया था हम्म, मैंने। बेसिकली जो कराची में बड़ा रेस्टोरेंट है जॉर्डन, अच्छा। जॉर्डन पे काम किया था मैंने। फर्स्ट हम्म, टाइम जॉर्डन पे काम किया था। वहाँ पे मुझे गिलगिती उस्ताद मिले, अच्छा, गिलगित के। गिलगिती सही। गिलगित के उस्ताद मिले, ठीक है। उसके बाद मैं मिजाज पे गया, चेंजिंग की। 7-8 रेस्टोरेंट मैंने चेंज किए थे अच्छा। कराची में, उधर ही हाँ, वजह रहकर। क्या थी चेंज करने की? वजह ये थी कि मुझे, मतलब मैं, पहली तो बात ये, गुस्से का तेज था। हम्म, गुस्से का बहुत तेज हूँ, अभी अच्छा। भी तेज हूँ, लेकिन अभी खुद थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है खुद को।
लेकिन कमाने के लिए खुद हाँ, कंट्रोल करना पड़ता है इन चीज़ों को। कभी कभी हाँ पेशेंस। तो और ये मेरी नेचर भी थी, मैं क्योंकि मुझे जगह मज़ा नहीं आता था एक जगह पे काम करना। 7-8 महीने काम किए, 7-8 महीने दूसरी जगह पे काम किया, ये सीन चलता रहता था मेरा। तो जॉर्डन से स्टार्ट किया था, मैं जॉर्डन में डिश वॉशर गया था, तो उधर से मैं अच्छा शेफ़ बन के निकला था। ठीक है, फिर मैं मिजाज पे मुझे खुद ऑफ़र आई थी, कराची में बड़ा रेस्टोरेंट है मिजाज, उधर खुद ऑफ़र आई थी कि आप हमारे पास ओनली पास्ता पे काम करो। अच्छा, पास्ता बनाए सिर्फ, अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता पास्ता, लजानिया पास्ता, चिली लैम्प पास्ता, बहुत सारे पास्ता हैं। उधर मैंने काम किया, सिर्फ पास्ता स्टेशन पे काम किया था, पास्ता वास्ता बनाया उधर। फिर मैं डायरेक्ट आया था, मतलब फैमिली का इशू चल रहा था फैमिली से, फिर उनको पता चल गया कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा, फिर उन्होंने खुद रब्ता किया, फिर इज्जत हो गई घर फिर में। इज्जत होगी। जाहिर सी बात है, आप कमाएंगे ना तो आपके घर में इज्जत होगी, है ना? अगर नहीं कमाएंगे तो इज्जत वैसे नहीं नहीं होगी। देते इज्जत घर नहीं वाले। देते, नहीं देते, नहीं देते। चले, उस्ताद कौन था आपका? मेरा उस्ताद था मोहम्मद नूर। अच्छा, वैसे मैं आरजे नूर हूँ तो वो मोहम्मद नूर था। मोहम्मद नूर नूर। का आपसे जन्म जन्म का ताल्लुक है वैसे, है ना? नहीं, उधर वो मुझे मिला था मिजाज रेस्टोरेंट में मिला था मुझे। अच्छा, हाँ, हाँ, उसको मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई, मेरी ये सीन है ये, उन्होंने को बोला कोई मसला नहीं है। वो मेरे भी, जब मैं गया था ना, वो भी मेरी एज का था, लेकिन उसका तजुर्बा इतना था कि वो उधर में मतलब जॉर्डन पे बड़ा शेफ था, हेड शेफ था, हाँ हेड शेफ था। सही। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। अच्छा, सबसे पहली डिश कौन सी सिखाई? सबसे पहले डिश उसने मुझे आलू सिखाई आलू थी। फ्राई करने सिखाए? आलू फ्राई तो नहीं सीखा, वहाँ पे आलू इतने होते नहीं है, वहाँ कॉन्टिनेंटल डिश थे, मतलब इटालियन डिश थी सारी। वहाँ पे कराची पे आलू वालू नहीं था सीन, वहाँ पे लोकल नहीं था ना? हाँ लोकल नहीं था वो सारे ढाबे स्टाइल नहीं नहीं, वो नहीं था, वो फॉरेनर लोग आते थे, उनको स्पेशली डिश। वो सबसे मैंने वहाँ पे डिश बनाई थी, मोरक्कन स्टेक बनाई थी। अच्छा, स्टेक बनाई हाँ, थी। हाँ, मोरक्कन। मोरक्को उसका क्या है? मोरक्को का मोरक्कन एक मतलब अमेरिकन डिश है, इटालियन डिश नाम दिया जाता है उसको मोरक्कन, एक सॉस होती है मोरक्कन। अच्छा, मोरक्कोन है। हाँ, मैं समझा मोरक्कन। मोरक्को की है। नहीं नहीं, मोरक्कन। मोरक्कोन। तो उधर डिश है वो, इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल हाफ डन होती है। ये सारी जो मिस्टेक बता रहा हूँ, ये सारी हाफ डन होती है, फुल डन नहीं होती है। ये मतलब आधी कच्ची होती है। उसमें राइस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसकी सॉस होती है स्पेशल। अच्छा, सारी मोरक्कन वही सॉस होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहले मैंने वही बनाई थी कस्टमर की, तो जब उनको बहुत अच्छी लगी तो उन मालिक ने बोला कि अब यही बनाएगा स्टेक आपके सारी। हाथ में तो जायका है हाँ। ना, हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद मालिक ने बोला जॉर्डन के आप स्टेक, अब ये स्टेक सारी यही बनाएगा। अच्छा, तो ये हमारा जो सिलसिला होता है, कोई भी डिश हम बनाते हैं, जैसे हम भी घर पे तो ट्राई करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें पहले बिगड़ जाती हैं। हाँ, है ये ना? ऐसा ही है। कितनी मोरक्कोन ये क्या है? मोरक्कन स्टेक असल स्टेक में कितनी बिगाड़ी? जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, कितना वेस्ट किया उधर? जब टाइम मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तो डायरेक्ट कमेंट आ गया था फेसबुक पे अच्छा, कि गंदी कि है। गंदी है, हाँ, गंदी है। तो डायरेक्ट फेसबुक पे कमेंट आ गया था ये गंदी है, सॉस गंदी है। तो लेकिन मेरे उस्ताद ने बोला कोई मसला नहीं है, हाँ। मैं बड़ा शेफ हूँ, लेकिन मेरी भी कंप्लेन आ जाती है, कम शेफ कंप्लेन हमेशा शेफ की आती है, हाँ। जाहिर सी बात है। तुम्हारी नहीं आएगी। नहीं वो मतलब मुझ पे आ जाएगा blame, हाँ, है ना? मतलब उसने मुझे ये मतलब किया कि शेफ हम कंप्लेंट होती है वो हमेशा शेफ की आती है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है ये। कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये सीखने का मतलब इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक मरतबा कंप्लेन आई, उसके बाद फिर उसने बोला बनाए, आप बनाए बनाए बनाए, ठीक हो गया, एक दिन तो ठीक होगी। तो एक दिन माशाल्लाह जब उसने जो आपको बताया था फर्स्ट टाइम के मैंने बनाई, उसको अच्छी लग गई। अच्छा, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं बनाना सीख गया, फिर मैं आइडिया हो गया कि किस तरह से हाँ, सारी चीजें जी। करनी है। किस शेफ बनने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये आर्ट है, ये एक फन है। क्योंकि जैसे ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग होती है या इस तरह कोई भी, तो क्या चीज जरूरी सर है सबसे पहले तो शेफ बनने के लिए जुनून होना चाहिए, जुनून और बर्दाश्त होनी चाहिए। ये होटल लाइन है, इसमें अगर बर्दाश्त आप नहीं करेंगे ना हाँ, तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं, किसी काम का नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ऐसी है, मतलब होटल फील्ड ऐसी है कि आप उस्तादों की बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ओनर्स की बर्दाश्त करनी पड़ेगी, एरिया मैनेजर आते हैं, उसकी मैनेजर आते हैं, मतलब सबकी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कामयाब नहीं होंगे। मैं जब जॉर्डन पे गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, जॉर्डन पे गया था, मेरी 9,000 पे सैलरी थी। जहाँ से वहाँ से जॉर्डन से निकला था 60,000 पे, मतलब छोड़ के निकला था। जॉर्डन से 9,000 से शुरू किया और 60,000 60,000 तक तक पहुंचे। 60,000 अच्छा, ये कौन से वक्त की बात है? कौन ये से है 2017 में मैं गया था। ठीक है, अच्छा, 17 में मैं गया था।
मतलब मैंने काम किया था 4 साल 4.5 साल, 21 में मैंने छोड़ा था। अच्छा, तब तक कुछ 60,000 हो चुकी हाँ। थी, और उसके बाद प्लस कमीशन वगैरह सारी और चीजें वो मिलाकर तो मतलब बहुत हो जाती ना। देखें हेड शेफ को मिलती थी तकरीबन, उधर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होती है, शेयर आता है किचन में, हम्म परसेंटेज टैक्स होता है वो आता है, ठीक है। तो कभी 1,000 रुपये मतलब पर डे आता था, कभी 2,000, वो अलग से होते थे, लेकिन सैलरी अलग होती थी, और खाना सैलरी पीना तो हम शेफ समझे कि फ्री है। फ्री हाँ है। हाँ, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हाँ। हो जाता है आपका। उसके बाद आया था मिजाज का, एक आया था मतलब जॉर्डन पे खाने आया था, उसको मैंने बनाया, उसने मुझसे डायरेक्ट आपसे है कि आप मेरे रेस्टोरेंट पे आके काम करें। अच्छा, हम्म। हाँ ऐसा ही होता है ना, कंपनी टू कंपनी फिर ऑफर करती है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो उसको हम लोग भी क्यों ना हायर करें, है ना। तो इस तरह से क्वालिटी बनी आपकी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे रेस्टोरेंट पे काम करें, तो मैंने रेस्टोरेंट का पता करा, हालांकि जॉर्डन भी बहुत बड़ा, जॉर्डन फॉरेन रेस्टोरेंट था और मिजाज कराची का रेस्टोरेंट था, लेकिन बहुत बड़ा था। अच्छा। तो उधर मैंने काम किया, मैंने उधर तकरीबन 1.5 साल काम किया। 1.5 साल के बाद घर वालों ने बोला कि अब वापस आ जाओ, आप कराची छोड़ के इधर आ जाओ। फिर मैं डायरेक्ट गया था काम करने ऑटो बन पियाटो, उधर मैंने काम किया पियाटो पे, तकरीबन मैंने साल काम किया होगा पियाटो पे। फिर उन्होंने बोला कि आप हमारी दूसरी ब्रांच संभालें, ये कराची रोड पे इनकी ब्रांच है। अच्छा, दूसरी भी हाँ। है। तो उन्होंने, मैं उधर भी हेड शेफ रहा था, उधर भी मैं शेफ रह चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद तकरीबन मैंने जो अभी तक हेल्पर्स ट्रेंड ट्रेंड किए, जिसको मैंने सिखाया, हाँ। जिसको मैंने पिज़्ज़ा पास्ता स्टेक, तकरीबन 30-35 मेरे स्टूडेंट शागिर्द रह चुके होंगे। अच्छा। हाँ। शेफ आया था कनाडा से, कनाडा से आया था, और दुबई से भी उसने काम किया, उसको भी मैंने शेफ मतलब शेफ बनाया था। अच्छा। वो मतलब शेफ थे, हाँ, लेकिन अभी भी वो ट्रेनिंग उसको ट्रेनिंग नहीं नहीं थी। जरूर नहीं थी। उसने फॉरेन फॉरेन में काम किया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो, मैं जीरो नहीं कह सकता, वो उम्र से बड़े हैं मेरे से, लेकिन उसको अभी आता नहीं था कुछ। तजुर्बे के हिसाब से हाँ। और तो सारी मैंने उसको भी शेफ बनाया, अभी वो मेरी जगह संभाल रहा है पियाटो पे। अच्छा, जबरदस्त। और अभी आप बताएं कि यहाँ पर कैसे आना हुआ, ये लेगेसी का ये कैसे लेगेसी हुआ? पे हैदराबाद छोड़ के जामशोरो कैसे? सीन ये था कि मेरी जो मतलब अभी रहाश है ना, वो है कोटली में, अच्छा। ठीक है। तो मुझे नज़दीक भी पड़ रहा था, ठीक है। अच्छा, कोटरी नजदीक। तो इनके जो ओनर है हमारे लेगेसी के, सर मोहम्मद कुर्बान अली मेम, ठीक है, वो अभी आए अभी थे। मिले थे, हाँ। बहुत ही अच्छे, वो बहुत हॉस्पिटैलिटी अच्छे हैं बहुत इंशाल्लाह। अच्छी दी हमें। तो वो आए थे इधर पियाटो रेस्टोरेंट पे अपने मतलब फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने मेरा खाया था अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा। अल्फ्रेडो पास्ता खाया, उन्होंने बोला कि मैं पास्ता वास्ता नहीं खाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है पास्ता। मैंने कहा सर आप ये खा हमारा, के देखें। आप, मैंने कहा सर ये पास्ता डिफरेंट है, आप खा लें, बहुत अच्छा है हमारा पास्ता। उन्होंने नहीं नहीं, मेरे मतलब बच्चे मंगवाते हैं, मैं उनको मना करता हूँ ये नहीं खाए, अच्छा नहीं है। मैंने कहा सर वो आप दूसरा पास्ता खाएंगे, ये अलग है, अल्फ्रेडो पास्ता अलग है। तो वो घर पे खाया होगा। हाँ। वो अलग, वो वाला सीन नहीं है। हाँ। तो उसको मैंने पास्ता खिलाया, उन्होंने बोला वाकई चेंज है यार। अच्छा, क्या चीज डिफरेंट है आपकी डिशेस में और जो दूसरे असल बनते में हैं ये जो क्या? ये जो ये यहाँ पे फ्लेवर जो, वैसे ये सीक्रेट करना नहीं नहीं चाहिए नहीं कोई इशू एक्सपोज। नहीं है, ये असल में मेरे हिसाब से इल्म बांटने से बढ़ता है, ये बहुत अच्छी बात की, बहुत मोटी बात की आपने। इल्म बांटने से बढ़ता है, मौला अली का कौल है ये ये वैसे भी। बेशक बहुत अच्छा। तो ये मेरे लेकिन हिसाब से तो हमारे यहाँ ये फॉलो नहीं किया जाता ना, वो कहते हैं हमें आता है नहीं तो बस नहीं हमें ही आए, नहीं नहीं, सारे अंडर में रहे। ये नॉर्मल चीज़ है, ये मैं सीखा आया हूँ, हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किसी को सिखाया, उन्होंने मेरे मतलब टांग खींचना शुरू कर दी। मैं ऐसे होता है, बहुत सारे लोग हैं करते हैं, ये तो दुनिया का उसूल है, करते ऐसे हैं, होते हैं। हाँ। करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से छोटी चीज़ है ये। लेकिन दफा करें उसको, हाँ। आप अपना काम करें ना, अपनी स्टेबिलिटी करें। तो डिफरेंट ये था कि यहाँ पे जो बस मैक्रोनी डाल दी, ठीक है, हाँ डाल दी मायनीज डाल दी, केचप डाल दी, चीज़ डाल दी, बैग क्या हाल खत्म, पास्ता तैयार। हाँ, या थोड़ा सा चिकन हाँ। डाल दिया पीसेस हाँ वगैरह, बस उधर हमारे पास 150 ग्राम का चिकन फिले होता था, स्पेगेटी होती थी। ये जो बता रहा हूँ ये इधर छोटा सोसाइटी में ऐसे चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता की स्पेगेटी होती है, वो सारा दूध और फ्रेश क्रीम और बटर से बनता है। अच्छा। पार्सले एक होता है, हर्ब होता है पार्सले, हाँ हाँ, सारा वो मतलब उसकी मतलब ग्रीन कलर का मुझे पता हाँ है। हाँ वो खुशबू देता है, वो टेस्ट देता है सर। हाँ, हर्ब्स बहुत अच्छे हाँ होते वो हैं है। वैसे। हाँ, तो आपको तो ये चीजें तो आती हैं, ये कॉन्टिनेंटल टाइप और सारी चीजें। देसी चीजों में क्या आता है? अंडा बॉयल करना आता है? एक मैं आपको अगर कभी आप फुर्सत में आए डिश खिलाता हूँ, मतलब जॉर्डन में मेरा ना हाफ डन एग होता है, ठीक है, हाफ डन एग होता है, हाँ। उसमें एक डिश बनती है, अच्छा। कि आप कट करेंगे ना अंडे को, उसकी जो जर्दी होती है ना वो डिश के ऊपर गिरेगी, लाइक ऐसी डिश है कमाल, वो फॉरेनर खाते हैं हाफ डन। तो
ये आपको देसी डिश ये अच्छी बनानी हाँ आती है। मुझे तकरीबन मैंने जो काम किया इटालियन डिश में मैंने मतलब समझे कि पीएचडी हुई है। अच्छा मैंने स्वीट्स पे भी काम किया है। अच्छा, स्वीट में क्या स्पेशल है? स्वीट्स में मुझे डोनट आता है, डोनट्स आता है? केक आता है मुझे, अच्छा, मतलब लाइक बिस्किट्स, ये मतलब शेफ बोलते हैं शेफ को सब कुछ आना चाहिए। आना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे भी काम किया है और मैंने स्पेशली कोर्स भी किया हुआ है। अच्छा, कोर्सेज किए हाँ हैं। कोर्स किया है मैंने 2 महीने कराची में, गौतम कॉलेज है कराची में, हाँ हाँ। तो फूड का है लाइक, तो मैंने उधर कोर्स किया है 2 महीने का। क्योंकि तो हमारे यहाँ ये शेफ्स के कोर्स ज्यादातर किए नहीं जाते हैं, लेकिन कराची में है, आप आपकी सीवी देखेंगे कि आपने हाँ। किस कहाँ काम पे काम किया। हालांकि मेरे पास पियाटो का भी है सीवी, जॉर्डन का भी है, मिजाज का भी है, ठीक है, सिसिलियन भी है, और रॉयल ताज कराची में भी मैंने काम किया है। अच्छा, तो 4-5 की मिला के मेरे पास सीवी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। है सही। तो घर पे फरमाइशें होती है पकाने की कि घर भाई ये में पका के दो, ये बना के दे? हाँ, अगर मेरी खाला वाले आ जाते हैं फॉर सपोज, ठीक है, हाँ अभी रिसेंटली रमज़ान में आए थे, हाँ, ठीक है, रमजान में तो तो बहुत मैंने होते क्लब सैंडविच बनाया था, मतलब क्लब सैंडविच हो गया, ठीक है, पास्ता हो गया, मैं बनाता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, अच्छा। बनाता हूँ। मतलब मेरी घर जो पे फैमिली है मेहमान ना, आ गए तो? मेरी फैमिली वो बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करती हैं, बैकग्राउंड मतलब पुअर कह हाँ सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, तो उनको इन चीज़ का पता नहीं है। कि ये भी चीजें खाई हाँ ये जाती है खाई ना। जाती हाँ। हैं। मेरे हालांकि मेरे वालिद साहब है बहुत बड़े वो हैं, बोर्ची हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, मतलब इस फील्ड में, उनको भी मतलब समझे कि उसको भी इन चीज़ों का नहीं पता कि काम कैसे कर रहा है, क्या काम है। और मैं खुद ही हैरान हो गया कि जब मैं यहाँ पर आया 1 महीने के बाद, 1-2-2.5 महीने, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर खुली हुई है और बहुत ही क्वालिटी हाँ। वाइज लगी है। और जब मैंने आपको देखा तो फिर तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। आपने बोला ये शेफ कैसे बन गया? ये शेफ कैसे बन गया? मैंने तो कोई जहन गुमान में ही नहीं था कि ये भाई शेफ बन जाएगा। और किस आपने कोई तासुर भी नहीं दिया था ना पिछले जमाने में? एक असल वीडियो में की थी, आप लोगों को याद है? वीडियो आपने? की थी मैंने, लेकिन मैं उसी वो वीडियो तकरीबन 4-5 साल पुरानी थी मेरे हाँ हिसाब से, बहुत, हाँ। तो उसी टाइम में निकल गया था अच्छा, कराची। उस वक्त निकल गए उस टाइम थे। में काम कर रहा था रेस्टोरेंट पे, अच्छा। उस टाइम में काम कर रहा था, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं था रेस्टोरेंट में, जस्ट मैं अपने मतलब अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था, अच्छा, ठीक है। अभी? तो तब मैं मतलब पिज़्ज़ा शेफ था, मैं पिज़्ज़ा पे काम करता था, लेकिन लोकल पिज़्ज़ा पे आपको पता है वहाँ पे तो कराची में मतलब सब कुछ ग्रामिश के साथ चलता है, ग्राम हाँ कितने पड़ेंगे, ये हाँ। किए वो सारा सीन उधर मैंने सीखा था। अच्छा, हाँ सही है। अच्छा इब्राहिम, ये बताओ कि हमारे यहाँ कहावत है कि मर्द के दिल में अगर उतरना है तो उसके पेट से होके जाना पड़ता है, ठीक है, औरत के लिए। लेकिन ये औरत के लिए, मर्द के लिए, और मर्द और औरत दोनों के लिए हो सकता है। उसको उसको खिलाना है, उसको उसको खिलाना है, जैसे जो हमारे यहाँ चीज़ें खिलाई जाती है ना कभी। तो आप बताएं कि यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो आपके दिल में कितने उतरे, या आप उनके दिल में कितने उतरे? मैं लाइक एक कस्टमर की बात करता हूँ। हाँ। एक कस्टमर है हमारे, नाम नहीं जानता मैं हाँ। फर्स्ट टाइम मिला हूँ क्योंकि मैं इधर नया हूँ, अच्छा। तो मुझे कस्टमर का नाम या कुछ नहीं पता। उसने मेरा फर्स्ट टाइम ब्रोस्ट खाया था, हाँ। यहाँ पे लेगेस पे ब्रोस्ट खाया था। एक मरतबा उसने खाया, दूसरी मरतबा भी खाया, तीसरी मरतबा उसने मुझे बुला के 500 रुपये टिप दी थी। अच्छा, सही। तो मैंने कहा किस लिए? उसने कहा आपने ब्रोस्ट ऐसा हर दफ़े आता हूँ, आप ऐसा ब्रोस्ट खिला देते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि हाँ वो उसके दिल में आप उतर गए। हाँ, तो तो इतने उसने, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे और जो। दूसरी बात करता हूँ, एक लाइक यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ थी, हम्म, उन्होंने फर्स्ट टाइम चाउमीन पास्ता किया था, खाया था, चाउमीन पास्ता खाया था। हम्म। दूसरी मरतबा उन्होंने तकरीबन मेरे हिसाब से 15 या 12 लड़कियां लाई थी, अच्छा। हाँ, ये जस्ट तो चाउमीन पास्ता अच्छा, खाने के चलो लिए। सही, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा था कि चाउमीन पास्ता आपको कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा आपका, तभी तो दूसरी लड़कियां लाए। इसीलिए हाँ, आए। हाँ। जब दूसरी मरतबा मैंने जब 15 आए थे, 15 ही पास्ता, मतलब 10 या 12 पास्ता उसने ऑर्डर किया होगा, 10-12 ही चाउमीन पास्ता। अच्छा, तो तो अभी भी किसी ने ऑर्डर किया था ना जो कमेंट्स हाँ दे रहे हाँ थे, तो वो उनको उनको भी बहुत अच्छा और लगा। ये लड़कियों की फेवरेट डिश है चाउमीन पास्ता, अच्छा, ये लड़कियों की मतलब मोस्ट फेवरेट है ये सही, डिश। चलें कभी ट्राई करेंगे। हाँ, वैसे आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मेरी पसंदीदा डिश है ना, वो है ओपन फेस सैंडविच। ओपन, ये क्या है? ये एक तुर्किश डिश है, अच्छा, जॉर्डन में मैं खाता रहता था हमेशा। यहाँ पर अवेलेबल है? मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे मेन्यू में नहीं है मेन्यू में वो नहीं है। उनको पता नहीं है ना, ये माहौल ऐसा है, उनको पता ही नहीं है कि उनको नहीं पता हाँ कि ये टर्किश डिश। कावा क्या हाँ होता है, गेवा क्या होता है हाँ, ना? तो वहाँ पे ओपन फेस सैंडविच खाता था हमेशा, जब भी भूख लगती थी वो खाता था मैं। अच्छा अच्छा। वो लाइक ऐसे था कि आपके मतलब
समझे कि बस एंड है वो। एंड है, सही, अंत है, जैसे हाँ, कहते हैं ना, हाँ, अंत सिंधी में आप बोल रहे हैं, अंत बोल हाँ, सकते सिंधी हैं। में बोलते हैं। अभी हम जो फॉर्मेट चेंज किया ना, ऑडियंस जो हमारी है ना वो बहुत ही टची है, मतलब वो सिलेक्टिव है, वो ज़्यादा चटपटी चीज़ें और फन टाइप देखना पसंद करें। वो तो वैसे आप भी आपको पता होगा कि वैसे हमारी गुफ्तगू भी बहुत चटपटी हो गई ना, हाँ। चटपटे रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो चटपटी हो गई जी रहेगी। जी। तो अभी हम कुछ गेम्स खेलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में मोहम्मद इब्राहिम के साथ खेला जा रहा है, ये सेगमेंट हमने इंक्लूड किया है और हर गेस्ट के साथ खेलेंगे अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। तो अभी हम आपको देंगे भाई, आपको कुछ रिडल्स देंगे, जैसे पजल्स होते हैं ना, जी कि जी। आपको पूछे जाएंगे कि भाई वो कौन सी चीज़ है। तो आप खाने के मुतल्लिक होगा, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट का शेफ है तो उसके मुतालिक होगा, ऐसे नहीं है कि मोबाइल की कोई बात नहीं हो नहीं जाए, ठीक नहीं है। नहीं। तो मुझे पहले ये बताएं जी कि थोड़ा सा आपने माइंड यूज करना है, जी ठीक जी है, आईक्यू टाइप। जी। अब इसमें वो लॉजिक नहीं यूज करनी कि किस तरह ये, ठीक है, आईक्यू यूज करना है कि हाँ इस तरह हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आप पूछें। आप मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट में हम्म या घर पे वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए लाते तो हैं, खरीद के लाते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं कभी। क्या चीज है? रेस्टोरेंट में मतलब आप रेस्टोरेंट में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन खाने लाते खाने के लिए, लेकिन खाते नहीं है कभी, कभी नहीं किसी ने खाया। क्या? मैंने कहा ना कोई लॉजिकल टाइप होना लॉजिकल चाहिए। सवाल है, हाँ। समझ बहुत मुश्किल सवाल है ये। चलिए, कोई कोई ऐसी बात जो आप क्या चीजें लाते हैं? घर में तो ज़्यादातर तो मैं लाता हूँ, चिकन लाता हूँ ज़्यादातर, वो आलू तो लाता खाया हूँ, जाता है, आलू ठीक है, लाता हूँ आलू बाकी। भी खाया जाता है, इंग्रेडिएंट सारे खाए जाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें किचन से रिलेटेड, चले थोड़ी सी हिंट देता हूँ। हाँ। किचन में रखे गए सामान में से कौन सी चीज होती है जो खाने के लिए लाते तो हैं लेकिन खाते नहीं? नहीं है, नो अच्छा आइडिया। चलो, मैं आपको आंसर दे देता हाँ। हूँ। इसका आंसर है भाई प्लेट और चम्मच, चम्मच। आप देखें, प्लेट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लाते तो है लेकिन खाते नहीं है, ठीक है। लॉजिक सवाल था। आपका जो शेफ है ना, आपका जो हमारे स्टाफ है, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे आता था आंसर, ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं कौन सी चीज गर्म करने पर, जब हम उसको गर्म करने तो वो करते हैं तो जम जाती है, सॉलिड हो जाती है, चीज़ होती है वो। चीज जम जाती है। हाँ। अच्छा, चले आपका दुरुस्त मान लेते हैं, वैसे अंडा था। नहीं, चीज़ भी गर्म करते हैं तो वो में सोल्ड हो जाती है। हाँ, वो भी हो हाँ। जाती है, चलो ठीक है, ये भी चलो आंसर सही है, ठीक है। दूसरा है कि इंसान सबसे कम कौन से महीने में खाता है? रमज़ान में। रमजान में? हाँ, नहीं, मैं रमज़ान में खाता ही नहीं हूँ। खाता ही नहीं। वैसे ये भी होना चाहिए रमजान में, लेकिन सही आप आंसर। देखें, आप रमज़ान में आप जब रमज़ान के अलावा आप 3 वक्त की माने रोटी खाते हैं, ठीक है। बैठी, हाँ। तो रमज़ान में हम एक मरतबा खाते हैं बस। एक मरतबा या दो मरतबा? मैं तो एक मरतबा खाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ उलट होता है, रमजान में बहुत ज्यादा खाया जाता है, इफ्तारी अलग होती है, खाना अलग होता है, फिर रात के स्नैक्स अलग हो जाते हैं, फिर सहरी में अलग से अपनी फरमाइशी करने लगते हैं लोग। मैं अपने हिसाब की बात, मैं तो नहीं खाता, अब दूसरा को पता नहीं है मुझे। तो हमारी अलग से बात है ना, हम लोग मोमिन हैं। चले, वैसे इसका सही आंसर था फरवरी के महीने में, फरवरी में, क्योंकि उसमें ये कम तो दिन होते हैं ना। कम। कौन से जानवर का खाना हम चुरा के खाते हैं? वैसे तो दिल चुराया जाता है, लेकिन हम उसका खाना चुराते हैं, बताओ। सर्दियों में ज्यादा यूज होती है, सर्दियों में गर्म इंसान को करने के लिए, गर्म करने के लिए, इंसान को खांसी वगैरह हो जाती है ना, फिर हनी। इतना हिंट दिया फिर। हाँ, हनी, हनी। देखो, हम उसका खाना चुराते हैं ना, उसको भगा के हाँ। घर से लेके आते हैं, हनी। ठीक है ना। अभी मैं आपको, आप मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आती तो आपको खानों के इस तरह फ्रेश फूड ये इस तरह तो आते हैं, ठीक है। मैंने जो लाइन पढ़नी है ना, वो आपको सिर्फ 3 दफा रिपीट करनी है। अब ये है, एक दफा सुने। फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। चले, तभी तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा याद कर ले। फ्रेश फ्राइड फिश, पहले एक दफा बोल दे, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश। हाँ, ठीक है। और फिश फ्रेश फ्राइड, उल्टा करें, फिश फ्राइड फिश। मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। चल एक दफा याद कर लेना। देखें,
मैं कैसे बोलूँ ये नहीं बोल रहा। फ्रेश फ्राइड फिश। मुझे दे दे, मैं देख नहीं ऐसे थोड़ी है, ये तो फिर टंग ट्विस्टर होगा ही नहीं। ये चले इसको वाइड अप कर दे, छोड़ दे, नहीं नहीं, difficult अच्छा है। दूसरा आप शेफ मतलब कुक भी होता है, ठीक है, कुक और शेफ दोनों स्टाइल है, ठीक है। अब मुझे ये बताए, पहले याद कर ले। अ गुड कुक A good cook कुड could कुक गुड। cook good। यार ये तो आप पता है, ये जो फैद मुस्तफा अभी ये तो पाकिस्तान में लाते हैं हाँ, सवाल, वही वाले सवाल हैं ये सारे। नहीं नहीं, ये मैंने आपके लिए निकाले, खास खानों के लिए। बहुत देखिए इसमें डिफिकल्ट कोई सवाल भी है। ऐसी चीज नहीं है जो खाने से हटके हो, तो ये मैं चुन के वो निकाले। सही बात है, लेकिन जो मतलब इनका जो लिखा हुआ है ना, हाँ। वो थोड़ा डिफिकल्ट है। चले इस यहाँ तक बोले, यहाँ तक। अ गुड कुक कुड कुकी। A good food नो डिफिकल्ट है बहुत सारा। एक दफा चले उर्दू में बता दे। जी। बना बनाया बनाना, बना के बिगाड़ा बन। चले जरा, अच्छा इस तरह ये आप मुझे सवाल का जवाब दे जरा। केले की अंग्रेजी बनाना। केले की अंग्रेजी बनाना। हाँ, मीन केले को अंग्रेजी में बनाना। बनाना। बनाना तो हाँ। बनाना। बनाओ। बहुत अच्छा रहा। अभी आपसे एक रैपिड फायर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 2 नाम में लूंगा, ठीक है, उसमें से आपने एक जो भी आपको अच्छा लगे वो मुझे बताना है, ठीक है। चले। पसंदीदा मसाला। क्रश चिल्ली। अच्छा, मीठा या खट्टा। मीठा। डिश जो हर को आनी चाहिए, हर चीज, हर किसी को, कौन सी डिश सबको आनी चाहिए। पिज्जा। पिज्जा आने चाहिए। हाँ। क्यों भाई इतना है। महंगा क्यों आना चाहिए। इजी है ना। नहीं ना, तो वैसे देहात वाले लोग क्या करेंगे, वो पिज्जा कैसे खाएंगे। इजी है बनाना भी, हर मतलब चीज। एक देखें, एक फकीर है ना, उसको भी आना चाहिए। कौन सी डिश। चाय। चाय। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फेवरेट स्नैक आपका कौन सा है। स्ट्रिप्स, चिकन स्ट्रिप्स। ये तो बहुत डिफिकल्ट नाम हो गया। स्ट्रीट फूड या डाइनिंग इन, जैसे हम बैठे, इतना सोचने का टाइम नहीं है। स्ट्रीट फूड, क्योंकि वो सस्ता होता है, लाइक। हाँ, हाँ। चले यहाँ पर सस्ता नहीं है क्या। यहाँ पर थोड़े। अच्छा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। चले आखिरी बताएं, चाय या कॉफी। चाय। चाय। वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद इब्राहिम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका रवैया स्टाफ के साथ कैसा है। बहुत अच्छा है आप। बहुत कोई अच्छा है। कंप्लेन किसी नहीं, को आपके खिलाफ तो नहीं। नहीं अगर है तो हम उनसे भी पूछते हैं अभी, भले कि पूछिए भाई आप पे जो इल्जामात हैं वो उनको भी बताने हों। लाइक देखिए, अगर मेरे जो किचन के हेल्पर्स हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है मैं उनको अपना हुनर दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो उनको मतलब डांटूंगा। हाँ डांटूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं, आप यकीन करें कि मेरे उस्तादों ने मुझे ये मारा था। थैंक यू सो Thank मच। you so much. थैंक यू सो मच। I'm at Legacy today, and it is very close to my university. So, being a first-year student and the heat in Jamshoro, this place is very good and very pocket-friendly and as well as environment-friendly. The air-conditioned system is the best part about it, and the food is good. I would not say it is very good, but it's good. Like, you can try it if you're a university student, who is having a very light pocket at this time, or if it's at the end of the month. You can come here, enjoy time with your friends, have a good company. There are large seatings available for guys and girls, and there is no restrictions to anybody. This is a very nice food, is really nice, and the chow mein especially, it's really good. It was complimentary. Really loved it. So I recommend you all. So I would rate it 9.5 out of 10. Everything. हम आज लेगेसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं और काफ़ी एस्थेटिक प्लेस है ये, और स्टूडेंट के लिए, सीनियरसिटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी करीब भी है, और इनका फूड भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब कि अच्छा लगा है, और स्टूडेंट को यहाँ पे आना चाहिए, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे स्पीकर्स लगने चाहिए। I tried Legacy so many times. It's in Jamshoro Phase 2 Eastern University Housing Society, and my favorite dish here is chow mein, pizza. We tried tikka flavor, all cheese, और ये बहुत अच्छा था। Also we tried their club sandwiches and cheese sandwiches, वो भी बहुत अच्छा था। Obviously people should try this. वो यहाँ पे आए, एक तो जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जामशोरो यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए बहुत ही कोई एक फेवरेट स्पॉट होने वाला है, क्योंकि वेदर फ्रेंडली है, ऑल एयर कंडीशनड, पॉकेट फ्रेंडली,
easy to reach for all the students and yeah, thank you. मैं पहले भी 2-3 दफ़ा फ्रेंड्स के साथ आई हूँ आफ्टर माई क्लास. बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर हम यहाँ पे आते हैं. वी एंजॉय द टाइम हेयर. गाने हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमें एक एस्थेटिक वाइब चाहिए होते हैं जामशोरो. वी गेट दैट हियर. Also the food is pretty nice. It's pocket friendly as well. लेगेसी का खाना बहुत ही अच्छा था और मैं एज अ स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसी कैंटीन्स और ऐसा माहौल नहीं मिलता जामशोरो में. और ये बहुत ही करीब है सारी यूनिवर्सिटी से. मेरान हो गई, लम्स हो गई और सिंध हमारी जो है वहाँ से बहुत ही करीब है. फैज़ बनना है. और इसके अलावा ये यहाँ का खाना बहुत ही बेहतरीन है. और जो पिज़्ज़ा है इनका वो थोड़ा हमें एवरेज लगा क्योंकि डो उसका अच्छा नहीं था या तो उन्होंने पकाया ही नहीं था. बाकी ऑल गुड. और इसका माहौल हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एयर कंडीशन सारे फैमिली तरह के सब माहौल है और हम सुकून से बैठ सकते हैं. गाने शाने भी हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चिल माहौल है. जज़ाकल्लाह खैर. आखिर में रेस्टोरेंट की तरफ से एक पुरतकल्लुफ़ लंच के लिए तहे दिल से शुक्रिया.